बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाई जहानिया के मेज़बान अशरफ हदी मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो मैं आपकी मालूमात के लिए एक या दो दिन के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ और आपका तामन, आपकी मोहब्बतें, आपकी चाहतें, आपकी उल्फतें और आपकी मुलायमत मेरे लिए खुशी और मसरत का समा पैदा करती हैं। आप लोग हौसला अफजाई के फूल पेश करते हैं, जिसके नतीजे में मेरे में और आगे बढ़ने का हौसला पैदा होता है। साहिबों में आज अलाहाबाद कैटल फार्म 99 टन नार के पालतू जानवरों के हवाले से आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा हूँ कि ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ। आप जानते हैं कि जो लोअर बारी दोआब नहर लोअर बारी दोआब 1906 में बनना शुरू हुई और 1913 में ये मुकम्मल हुई। ये जहानिया के करीब से गुजरती है और इसके बाद 1914 में उकाड़ा से लेके कोटरी तक ज़मीनों की अपना आबादकारी शुरू हुई। तो किसी को थोड़ी ज़मीन दी गई और कुछ लोगों को बड़ी जागीरें अता की गई। इन जागीरों में एक जागीर अलाहाबाद कैटल फार्म 99 टन नार है, जो चौधरी अलाहाबाद वाला मरहूम को सरकार की तरफ से अता की गई। सूरत हाल ये थी कि वो महकमा मुख्तलिफ महकमों में वो काम सर अंजाम दे रहे थे और इस हवाले से सर रॉबर्ट्स विलियम, जो कि ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर थे, उनके साथ तल्लुकात की बिना पे उन्होंने उनसे गुजारिश की कि चूँकि आप वायसराय हिंद से डायरेक्ट आपके तल्लुकात हैं, तो मुझे आप उनके पास ले जाइए और मेरी सिफारिश कीजिए ताकि मुझे भी कुछ रकबा मिल जाए जिसको मैं आबाद करूं, जो जागीर की सूरत में हो। तो वो उनको लेके दिल्ली पहुंचे और जाके तारफ़ कराया कि ये चौधरी अलाहाबाद वाला हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में डिप्टी रजिस्ट्रार के अहदे पे फायद हैं, बाहिम्मत हैं, काम को समझते हैं और जो काम अपने ज़िम्मे लें उसको पाए तकमील तक पहुंचा के छोड़ते हैं। तो वायसराय हिंद ने कहा कि आपको उकाड़ा का फार्म दे देते हैं जो 900 मुरब्बा पर मुश्तमिल था। लेकिन चौधरी अलाहाबाद वाला ने कहा कि चूँकि ये पहला तजुर्बा है, इतनी बड़ी जागीर शायद मैं न संभाल सकूं, मुझे आप इससे छोटी जागीर दीजिए। तो उन्होंने ये अलाहाबाद कैटल फार्म 99 टन नार 1917 में ये ज़मीन उनको अलाट कर दी गई, जो 161 मुरब्बे 5 मरले और 6 सरसाइयों पर मुश्तमिल थी और है। और ये मवेशी पाल स्कीम के तहत चूँकि अलाट हुई थी, तो उन्होंने इब्तिदा में अपने 3 भाइयों को साथ मिला के यहाँ आके डेरा लगाया। कहते हैं कि अलाहाबाद कैटल फार्म के एक जानब एक बेरी का दरख्त था, इसके नीचे उन्होंने आके डेरा लगाया। उस वक्त उनके पास 3 गायें, 1 बैल, चंद बकरियां, चंद घोड़े और चंद बकरियां थीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ज़मीनों को भी आबाद किया और मवेशियों की तादाद को भी बढ़ाते चले गए। वो 1917 से लेके 1940 तक ज़िंदा रहे और इस अरसा में उन्होंने ऐसे अनमिट नकूश छोड़े जिनको वक्त की धुंध भी कभी बेचेहरा नहीं कर सकेगी। उन्होंने जहानिया में इमारत अपनी रहाइश के लिए इमारत बनाई। ये जो चौधरी अब्दुल-रहमान वाला जिस कोठी में रहा करते थे, ये कोठी उन्होंने बनाई। फिर अलाहाबाद कैटल फार्म में रेस्ट हाउस जहाँ नासिर वाला रहते हैं, ये उन्होंने बनाया। तो वो बेहतरीन आर्किटेक्ट भी थे और उन्होंने बेहतरीन नक्शे बना के इमारतें भी बनाई। और अलाहाबाद कैटल फार्म की तामीर के लिए उन्होंने भट्टे लगाए और फिर दिल्ली से उन्होंने देयार की लकड़ी मंगवा के
मकानात बना के वो किसान जो अलग अलग कैटल फार्म से मुंसलिक हुए उनको वो मकानात बना के दिए। तो उन्होंने बाकी कामों के साथ साथ जानवरों की तादाद को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया। जब वो 1940 में फौत हुए तो 4,500 के करीब उनके पास जानवर थे, जिसमें घोड़े भी थे, जिनमें बैल भी थे, जिनमें गायें, भैंसें, बकरियां और भेड़ें शामिल थे। तो उनकी वफात के बाद उनके बड़े बेटे चौधरी शौक मोहम्मद वाला ने फार्म का इंतजाम इंसराम संभाला। उस दौर में भी मवेशियों के मेले मुनक्कद होते थे। 1946 में दिल्ली के अंदर मवेशियों का मेला था, जिसमें अलग कैटल फार्म के बहुत से जानवर ले जाए गए और वहाँ चौधरी शौक मोहम्मद वाला के ये जानवर इनामात के मुस्तहिक ठहरे। तो गवर्नर पंजाब सर एमन जेनकन ने उनको खुसूसी इनामात से नवाजा और वो वहाँ से शादाओं फरहां अपने जानवरों और अहबाब के साथ वापस लौटे। उनकी नागहानी वफात के बाद कुछ अरसा उनके बड़े बेटे चौधरी अब्दुल लतीफ वाला फार्म का इंतज़ाम चलाते रहे, लेकिन बावजूद वो अहसन अंदाज में ये काम ना कर सके। और एक मौका ऐसा आया कि उन्होंने खुद लिख कर दे दिया कि मेरे चचा चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला को कुछ अरसा के लिए फार्म चलाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ तो चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला के अहबाब ने उनको इस चीज़ पे कायल किया, आप अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं, आपका ताल्लुकात के मामले में बड़ी दूर दूर तक आपके ताल्लुकात हैं, दफातर में आपकी चलती है, आपके एक फ़ोन से बहुत से काम हो जाते हैं, जबकि चौधरी अब्दुल लतीफ वाला में ये सलाहियत नहीं है। तो उन अहबाब के कहने पे और कुछ अफसरान के कहने पे वो इस चीज़ पे कायल हो गए कि मैं फार्म का निज़ाम चलाऊँगा। इस मामले में चचा भतीजा में अदालती जंग भी जारी रही, जो 1955 से लेकर 1960 तक जारी रही। 1960 में फैसला चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला के हक़ में हो गया। उन्होंने बाकी कामों के अलावा जानवरों पर भरपूर तवज्जो दी। गायें और दीगर बछड़े वगैरह और सांड उन्होंने तैयार किए और उनको बाकायदा नंबरिंग की जाती थी और एक एक आदमी को एक एक जानवर उनके हवाले कर दिया जाता कि आपने इनकी देखभाल करनी है और इनको बेहतरीन अंदाज में आपने तैयार करना है। सालाना जब मेले लाहौर में होते तो वो वहाँ जाने के लिए गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में गायें, बछड़े और बैल ले आते ताकि उनकी थोड़ी सी झिझक दूर हो और रश में उन्हें अपने काम सर अंजाम देने के वो वॉक कर रहे हों या कोई करतब दिखा रहे हों तो हिचकिचाहट का मुजाहरा ना करें। तो इस मकसद के लिए ये मेहनतें जारी रहती थीं। तो 1960 में थाईलैंड के शाह यहाँ आए और उन्होंने चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला को खुसूसी इनामात से नवाजा और फिर ख़तून अमेरिका की ख़तून अव्वल जैकुलिन कैनेडी उनके हाथ से भी इन्हें खुसूसी इनामात वसूल करने का मौका मिला। वो 1960 से 55 से लेकर 1982 तक ज़िंदा रहे और 1982 में शाह फहद पाकिस्तान के दौरे पे आए तो उन्होंने मेला मवेशिया देखा और बहुत से उन्हें जानवर पसंद आए तो वो उन जानवरों को ख़रीद के साथ ले गए और उनके साथ कुछ ऐसे मुलाजमीन भी वो साथ ले गए जो उन जानवरों की देखभाल करते थे। उनको 3 माह तक वहाँ रखा गया। जब उनके अपने मुलाजमीन ट्रेंड हो गए तो फिर उनसे पूछा कि अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ रहें तो जी सदके आप रहें, अगर आप वापस जाना चाहें तो आप वापस जा सकते हैं। तो उनमें यासीन भट्टू भी थे, उनमें मोहम्मद अशरफ भट्टू भी थे जो आजकल मुजफ्फर वाला के साथ अटैच हैं। तो ये कहते उस वक्त तो हम खुशी खुशी वापस आ गए कि बहुत से तहाइफा भी मिले थे, बहुत से रियाल हमारे पास थे, घर वालों की इजाज़त आ रही थी,
वालिदैन और बच्चों की याद सता रही थी। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें एहसास हुआ कि काश हम वहीं रह जाते, तो वहाँ रहते हुए हम इतनी दौलत कमा लेते कि हमारी 7 नस्लें उसको इस्तेमाल करती और फिर हम हज और उम्रा की सादत भी हासिल करते। बहरहाल अब कमान से तीर निकल चुका था और वो वापस आ चुके थे। चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला की वफ़ात के बाद उनके भतीजे चौधरी नज़ीरुल हसन वाला ने इंतज़ाम संभाला और 1987 में उनके तैयार करदा जानवरों ने फिर एक मरतबा फोर्ट स्टेडियम लाहौर में होने वाले मेला मवेशिया में धूम मचाए रखी। उनकी एक गाय ने 39 किलो दूध दिया और पहला इनाम हासिल किया। मुझे आज भी याद है कि वो जनरल ज़ियाउल हक के नज़ीरुल हसन वाला वहाँ ज़ियाउल हक के साथ खड़े हुए थे और जब इनाम लेने की बारी आई तो उन्होंने अपने भतीजे और दामाद रियाज हुसैन वाला को भेजा और वो बड़ी दिलकश और दिलावेज मुस्कुराहटों के साथ इनाम वसूल करके वापस लौटे। तो ये सिलसिले जारी रहे। चौधरी नज़ीरुल हसन वाला 1982 से लेके 1998 तक अल्लाहदाद कैटल फार्म 99 और जहानिया के हेड रहे और उस वक्त तक बहुत से इनामात अल्लाहदाद कैटल फार्म के जानवरों ने हासिल किए। चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला के दौर में, इनसे पहले चौधरी अब्दुल लतीफ़ वाला के दौर में, उनसे पहले चौधरी शौक मोहम्मद वाला के दौर में, फिर चौधरी नज़ीरुल हसन वाला के दौर में। तो 1998 तक सूरत हाल बड़ी बेहतरीन रही। 1998 में उनकी वफ़ात के बाद फिर ना वो जानवरों की देखभाल रही, ना वो जानवरों के लिए तगदो की गई और ना ही जानवरों की वो तादाद देखने में आई। चौधरी कैसर नज़ीर वाला अल्लाहदाद कैटल फार्म के हेड बना दिए गए और उनके दौर में फिर जानवर आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले गए और आज सूरत हाल ये है कि सिर्फ अपने दूध के लिए चंद गायें या भैंसें रखी हुई हैं। वो बैरकें जो चौधरी अल्लाहदाद वाला ने बड़ी हिकमत अमली से यहाँ अपने भट्टे लगा के उन्होंने बैरकें बनाई थी, अपने उन्हीं भट्टों से ईंटें लेके उन्होंने मज़ारीन के लिए मकान बना के दिए थे। दिल्ली से वो दियार की बेहतरीन लकड़ी लेके आए थे और अल्लाहदाद कैटल फार्म में ही मिस्त्रियों ने, मकैनिकों ने बेहतरीन अंदाज में वो लकड़ी की चराई की, गार्डर तैयार किए, बाले तैयार किए, शतीर तैयार किए और बेहतरीन उन्होंने मकान बना के मज़ारीन के हवाले किए। अब वो मज़ारीन तो वहाँ हैं लेकिन वो रोब-दाब, वो जो रौनकें थी अल्लाहदाद कैटल फार्म की, वो अपना जाती रहीं। फिर एक वक्त ऐसा था कि यहाँ लोगों को ठंडी सड़क देखने को मिलती थी। जहाँ नासिर नज़ीर वाला रहते हैं रेस्ट हाउस में, यहाँ से लेके अल्लाहदाद कैटल फार्म की आखिरी दीवार तक सड़क के दोनों तरफ शीशम के घने दरख्त मौजूद थे, साथ साथ खालियाँ थी। हर रोज़ वहाँ दिन में कई मरतबा पानी छिड़का जाता। वैसे तो लाहौर में ठंडी सड़क है लेकिन उसके मुतबादल के तौर पे यहाँ भी बनाई गई। जब पंजाब में नवाब सादिक हुसैन कुरैशी वज़ीर आला थे तो उस वक्त उन्होंने अपने बेटे या बेटी की शादी के मौके पर फर्नीचर बनाने के ख्याल से चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला से कहा कि हमें बेहतरीन शीशम की लकड़ी फराहम की जाए। तो उन्होंने ठंडी सड़क में से बेहतर दरख्त कटवा दिए, लेकिन उनके जो मिस्त्री थे, मैकेनिक थे, उन्होंने लकड़ी को पास नहीं किया। तो फिर उन्होंने उस दौर में गुजरात से 60,000 रुपये, उस वक्त बड़ी रकम होती थी, 60,000 रुपये में दरख्त कटवा के उनके हवाले किए। तो फिर उनका वो मसला हल हुआ। अब वो ठंडी सड़क भी उजड़ गई। अब वो अल्लाहदाद कैटल फार्म की रौनकें भी जाती रहीं। एक वक्त था कि यह मिनी मार्केट थी और करीब के चकूक के लोग यहीं से
ज़रूरियात ज़िंदगी लेके जाते थे। बड़ी बड़ी दुकान थी, मुंशी हशमत की दुकान थी, फिर सेठ गुलाम नबी थे, फिर और बहुत से लोग थे। सैयद ज़करिया शाह साहब की परचून और बुक्स पर मुश्तमिल किताबों की दुकान थी, और बाकी लोगों की और दुकानें थी। लेकिन अब चाय का एक आध होटल है और चंद दुकानें हैं, और अलग कैटल फार्म के रौनकें हैं अब तकरीबन अपने एंड की तरफ जा रही हैं। फिर एक वो 1999 में वाला और भट्टू फैमिली के दरमियान कुछ क्लैश हुआ, तो उस लड़ाई में दो नौजवान कत्ल हो गए, चौधरी मोहम्मद अशरफ वाला और उधर से अमीन भट्टू, वो हलाक हुए। तो इन रंजिशों की बिना पे सूरत हाल बड़ी दिगरगूं रही, और काफ़ी तलखियों के बाद अब सूरत हाल ज़रा बेहतर है। लेकिन जानवरों की वो सूरत हाल नहीं है जो उस वक्त थी। वो वाला ख़ानदान के बुज़ुर्ग भी उठ गए, जिनकी वजह से इलाके में एक नाम था। चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला ना रहे, चौधरी अब्दुर्रहमान वाला चल बसे, चौधरी अब्दुल लतीफ़ वाला फौत हो गए, नज़ीरुल हसन वाला फौत हुए। और ये अलग बात के बाद में चौधरी फजलदाद वाला MNA बने, लेकिन बाद में वो नागहानी मौत से हमकिनार हुए, जिसमें उनको कसूर नहीं था। बस ऐसे ही इस पढ़े लिखे नौजवान को इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। चौधरी करमदाद वाला ये बाद में 2 या 3 मरतबा MNA बने, 2 दफ़ा तहसील नाज़म बने, और आज भी वो मुख्तलिफ़ पार्टियों में आते जाते रहते हैं। और उनकी कोशिश है कि किसी तरह वो बहारें लाई जा सकें जो पहले थीं। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक शेर है, जिसे है तलाश जिसकी वो गुज़र गया ज़माना, जैसे है तलाश जिसकी वो गुज़र गया ज़माना, कि वो दौर वो गुज़र गया, अब वो बहारें शायद ना लौट सकें। तो साहिबो ये कुछ कहानी थी अलाहाबाद कैटल फार्म की, और कुछ जानवरों की, और कुछ उनके बुज़ुर्गों की, जो मैंने आपके सामने पेश की है। साहिबो यकीनी तौर पे इससे आपको कुछ मालूमात मिली होंगी। वैसे तो जहानिया का वाला ख़ानदान नामी मेरी किताब जो 2010 में छपी, उसमें ये तमाम डिटेल मौजूद है। लेकिन बहुत से लोग किताब पढ़ने से गुरेज़ा हैं, बहुत से लोग किताब ख़रीदने से गुरेज़ा हैं। वैसे इसके चंद पीस मदीना बुक सेंटर जहानिया पर मौजूद हैं, और जो अहबाब ख़रीद कर पढ़ना चाहें वो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। लेकिन मैंने इस ख़याल से इसका एक बाब आपके सामने आज वाक़ किया ताकि आप कुछ मालूमात हासिल कर सकें। तो साहिबो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे व्लॉग्स को, आप मेरी वीडियोस को बड़े खुशू खुशू के साथ सुनते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। आपका यही रवैया, आपकी यही मोहब्बतें, चाहतें, उल्फतें और मुलायमत मुझे हौसला भी देती है, और आगे बढ़ने के लिए मुझे तवानाइयाँ भी फराहम करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब